हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बतलाने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो फॉर्म आता है उस फॉर्म को किस तरह से भरेंगे ताकि जो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने के टाइम कोई दिक्कत ना हो। आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाले हैं कि किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आप सभी को मुखिया से साइन करा के आपको कॉमन सर्विस सेंटर आने की प्रक्रिया केंद्र में देना होता है। वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कतें आती है फॉर्म फिलअप करने का, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 फॉर्म है, यानी 4 पेज में इस चारों पेज को आपको फिलअप करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये जो हम यहाँ पे फॉर्म आपको दिखा रहे हैं ये झारखंड राज्य का है। अगर आप अदर राज्य से हैं तो आप सभी को बता दें, बस सभी का सेम होता है, बस फॉर्म है जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो भराया जाता है वो सभी सेम होता है। अगर आप पढ़ पढ़ के भरेंगे तो आप भर पाएंगे फॉर्म को। तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म को ओपन करते हैं। तो फर्स्ट में आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलता होगा। हो सके आपका 3 ही पेज हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 पेजेस हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे बतलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जूम करते हैं स्क्रीन को और देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरा जाता है, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे नाम मांगा जाता है। तो यहाँ पे जिनके नाम से जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। तो ये जो फर्स्ट जो फॉर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें सभी चीज़ें आपको इंग्लिश में फिल करना है, ताकि जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र बने उसमें इंग्लिश में जो नाम है आपका डिटेल्स है वो मिच मैच ना हो, इसलिए यहाँ पे आप इंग्लिश में कैपिटल लेटर में भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पूरा नाम डालेंगे जो भी आपका नाम है। उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे लिंग पुरुष है महिला है, यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको कलम से टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, तो ये जो फॉर्म है हमने एसटी के लिए हैं। अगर आप ओबीसी जनरल के लिए होंगे तो आपको यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा ओबीसी जनरल। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। और यहाँ पे उपजाति का नाम, तो हमारा उपजाति भोक्ता है तो यहाँ पे हम भोक्ता लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना होता है। और यहाँ पे आपको धर्म पूछा गया है, तो धर्म में आपको जो भी धर्म आप मानते हैं वो अपना धर्म लिखेंगे। हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप धर्म लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो मकान जहाँ है वहाँ का आपका परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा, जहाँ आप हमेशा रह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विलेज टाउन का नाम आ जाता है। अगर आप गांव से हैं तो गांव का नाम, अगर आप टाउन से हैं तो टाउन का नाम डालेंगे। सर्कल, सर्कल नाम डालेंगे यानी प्रखंड। उसके बाद पोस्ट ऑफिस यानी कि पंचायत। पुलिस स्टेशन कहाँ पड़ता है, थाना, यहाँ पे आप फिल करेंगे। सब डिवीज़न यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम। उसके बाद मोहल्ला, अगर आप जिस गांव में रहें टोला मोहल्ला का अगर आपका नाम है तो यहाँ पे मोहल्ला का नाम भी फिल कर सकते हैं, या तो आप गांव का ही नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एरिया पिन कोड है, आप एरिया पिन कोड यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, अगर मान लीजिए आपका घर कहीं और है, कहीं आप और रह रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ आप रह रहे हैं। अगर आप घर ही में रहें तो आप कोई बात नहीं, दोबारा फिर आप अपने ही घर का एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे जो आपका आधार कार्ड में है। यहाँ पे विलेज या गांव का नाम जो है, उसके बाद सर्कल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोहल्ला का नाम, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का नाम, जो भी आपका पिताजी का नाम है, यहाँ पे आप इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, ये सभी चीज़ें जो बता रहे हो कैपिटल लेटर में फिल करेंगे, ठीक है। एक एक लेटर यहाँ पे इंग्लिश में फिल करेंगे। पिताजी का कास्ट, कौन सा कास्ट का है, आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं। आप अगर आप एसटी हैं तो आपका पिताजी भी एसटी होंगे, तो एसटी यहाँ पे आपको लिखना है। मदर का नाम, यानी कि माँ का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हस्बैंड का नाम दिया गया है, अगर मान लीजिए किसी लड़की के नाम से बन रहा है और उस लड़की का शादीशुदा है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे उनका हस्बैंड यानी पति का नाम भी डाल सकते हैं। अगर आप एक बॉय हैं तो बस आपको यहाँ पे फादर का नाम और यहाँ पे कास्ट और यहाँ पे मदर का नाम लिखना होता है। अगर लड़की है शादीशुदा है तो आपको तब जाके यहाँ पे आपका पति का नाम देना होता है। उसके बाद पति का कैटेगरी, यानी कि वो किस कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। एसटी एससी जो भी हैं यहाँ पे फिल करना हो, इतना आपको फर्स्ट पेज में फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें सेकंड पेज का, तो सेकंड पेज आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप हिंदी में भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आवेदक का नाम, जिसके नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, उनका यहाँ पे नाम फिल करेंगे। आधार कार्ड संख्या, सभी के पास अभी आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। जन्म तिथि यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद लिंग सेलेक्ट करेंगे, पुरुष है महिला, यहाँ पे आप टिक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे आप टिक कर देंगे आप कौन सा अनुसूचित जनजाति है तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति कर देंगे।
और अनुसूचित जनजाति है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। उसी तरह से आप सभी को यहाँ पे उपजाति का नाम, तो यहाँ पे जो भी आपका उपजाति है यहाँ पे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं भोक्ता जाति से, तो यहाँ पे भोक्ता लिखेंगे, ठीक है। तो धर्म पूछा गया, फिर वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको हिंदी में पूछा गया है। उस फॉर्म को इसलिए भरना था इंग्लिश में, ताकि आपका जो टाइपिंग करेगा जहाँ से आप ऑनलाइन कराएंगे तो कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको वो फॉर्म एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि आप इंग्लिश में भरें, आपका इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसके बाद यहाँ पे आप हिंदी में भर दीजिएगा। तो यहाँ पे धर्म लिखेंगे। अस्थाई पता में जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गांव या मोहल्ला का नाम, प्रखंड, डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड, राज्य, वही सेम चीज़ें भरना, बस आपको यहाँ हिंदी में भरना है। फिर यहाँ पे आवासीय पता बताया था, यानी कि परमानेंट आपका एड्रेस यहाँ फिल कराएंगे। उसी तरह से वर्तमान पता, अगर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का फिल करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। जैसे आपका कोई व्यक्ति होता है क्या है कि उनका घर कहीं और है, लेकिन आप वो पढ़ने के लिए कहीं और गया है शहर, और वो उनका जो एड्रेस है आधार कार्ड में वो अपडेट करा चुके हैं कि हम यहाँ अभी फिलहाल रह रहे हैं, तो उसी सिचुएशन में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नहीं तो जो आधार कार्ड में सेम एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे गांव का नाम, प्रखंड, यहाँ पे डाकघर, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड और राज्य का नाम यहाँ पे आप सेम फिल कर दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पे पूछा गया पिता का नाम, तो यहाँ पे हिंदी में पिता का नाम पूरा लिख देंगे। पिता की जाति, तो जो भी जाति है यहाँ पे आप लिखेंगे हिंदी में। माता का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि बताया, अगर कोई लड़की है उसका शादी हो चुकी है तो यहाँ पे उनका पति का भी नाम डाल सकते हैं, और यहाँ पे पति का जाति। तो इस तरह से आपको फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इन सभी चीज़ें यहाँ पे जो बताए गए, इन सभी चीज़ों को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पिता या माता द्वारा यहाँ पे साइन किया जाएगा। आप पिता या फिर माता अपने माँ या पिता से यहाँ पे साइन करवा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जिनके नाम से ये जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है उनका यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, आवेदक का सिग्नेचर, अगर यहाँ पे जिनके नाम से बन रहा है, ठीक है। ये 2 पेज आप फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप सेकेंड पेज को और चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और सेकेंड पेज यहाँ पे ओपन कर चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड पेज में यहाँ पे नाम लिखेंगे आवेदक के, जिनके नाम से जाति प्रमाण पत्र अप्लाई होगा उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम लिखेंगे। फिर उसी तरह से मोहल्ला का नाम, फिर यहाँ पे प्रखंड का नाम लिखेंगे, डाकघर, थाना, अनुमंडल यहाँ पे लिखेंगे, जिला, पिन कोड, राज्य का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको अथवा दिया गया, तो आपको यहाँ पे भी आपको फिल करना है। उसी तरह से यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, जिनके नाम से ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे फिल करेंगे, पिता का नाम, राज्य का नाम। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आप झारखंड राज्य में रह रहे हैं तो कितने वर्षों से रह रहे हैं। तो अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो कितने साल से आप लगातार रहते आ रहे हैं, आपके पूर्वज। तो यहाँ पे अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी लिख दीजिएगा। अगर आपको पता है कि आप दूसरे राज्य से आके बसे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतने सालों से हम रहते आ रहे हैं। अरे आपका जो दादा परदादा जो भी थे वो अगर झारखंड के हैं तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पे हाँ लिख दीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे आप आधार नंबर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर पूछा गया, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे मोहल्ला या फिर गांव का जो भी नाम है ये वो फिल करेंगे। प्रखंड का नाम, डाकघर, फिर यहाँ पे थाना, उसके बाद अनुमंडल का नाम, जिला का नाम, पिन कोड और यहाँ पे राज्य का नाम। उसी तरह से यहाँ पे आप सभी को पूछा गया है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, पिछड़ा जाति, यहाँ पे कोटि उपजाति का नाम पूछा गया है। तो जो भी आपका जाति है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उपजाति तो यहाँ पे हम उपजाति भोक्ता से आते हैं तो यहाँ पे हम भोक्ता लिखेंगे। उसी तरह से अपना जाति का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में ही लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया, देख सकते हैं आप सभी को जैसा कि पता है कि जब भी आप जाति स्थानीय यहाँ पे जो बनवाते हैं तो आपको एक खतियान देना होता है। तो खतियान का डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को फिल करना होता है। जैसे कि मौजा का नाम, आप किस गांव से हैं, गांव का नाम होता है मौजा का नाम। खाता संख्या यानी कि जो आपका ज़मीन है उसका खाता संख्या, और ज़मीन का जो प्लॉट नंबर है प्लॉट संख्या यहाँ पे फिल करेंगे। पंचायत या वार्ड यानी कि आपका पंचायत वार्ड कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पंचायत या फिर वार्ड का नाम डाल सकते हैं, तो यहाँ पे पंचायत का नाम डाल दीजिएगा। और खतियानी का रायत यानी कि किसके नाम से खतियान है, अगर आपका दादा पापा दादा परदादा के नाम से तो यहाँ पे आप उनका नाम फिल करेंगे। जिनका खतियान में नाम है उन्हीं का नाम यहाँ पे आप फिल करेंगे, ठीक है। फिल करने के बाद फिर से यहाँ पे पूछा है खतियानी रायत का नाम, तो यहाँ पे रायत का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे की ओर,
और नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे एक सर्वे आपको देना होता है वंशावली टाइप से, ठीक है। जैसे रैयत का नाम लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका परदादा का जो खतियान में नाम है, आपका दादा का नहीं है, पिता का नहीं है, तो इसमें से आप यहाँ की अगर पिता का है तो यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, दादा का है खतियान में नाम तो दादा का लिखेंगे, परदादा का नाम है तो परदादा का नाम यहाँ पे लिखेंगे। परदादा के जैसे मान लीजिए अगर परदादा का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शाना है इस तरह से। तो फिर यहाँ पे छोटा सा एरो, दादा का नाम लिखने के बाद छोटा सा एरो का निशान देंगे, जैसे हम परदादा का नाम लिखेंगे छोटा सा एरो का निशान देंगे। उसके बाद दादा का नाम लिखेंगे अपने आजा का यानी कि दादा का। उसके बाद दादा का, फिर परदादा का बेटा आपका दादा हो गया, फिर नीचे एरो देंगे, और दादा का बेटा आपका पापा हो गए, फिर एरो निशान देंगे। फिर आपके पापा का जो आपके पापा का खुद आप बेटा हैं तो अगर आप अपने नाम से बना रहे हैं तो आप अपने नाम लिखेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शाना है। दादा, यहाँ पे परदादा, दादा, पापा, फिर बेटा, अगर बेटी है तो बेटी का नाम लिखेंगे। इस तरह से आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रैयत का नाम लिखा हुआ है, उसका बेटा ये है, उसका बेटा का नाम यहाँ, उसका बेटा का यहाँ, और उसका बेटा जिनका यहाँ पे बन रहा है उनका नाम यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे आपको दर्शाना है और इस फॉर्म को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे डिटेल करके बताया हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये तीसरा पेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम चौथा पेज में आ जाते हैं। तो चौथा पेज आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम यानी कि जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं, जिनका नाम वहाँ पे फिल करेंगे, जिनका जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ठीक है। फिर उनका पिता का नाम, और यहाँ पे व्यवसाय कौन सा कार्य करते हैं, खेती करते हैं तो कृषि लिख दीजिएगा, जो भी करते हैं यहाँ पे उनका व्यवसाय लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जाति का नाम, जाति फिर यहाँ पे जाति का नाम लिखेंगे, ग्राम, पोस्ट, थाना, एड्रेस फिर फिल करेंगे, जिला, और यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपका एरिया पिन कोड है वो आप फिल करेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है पूर्वज, तो यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आ रहे हैं आप तो आप यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्रोत आय पूछा है, वार्षिक आय यानी कि सालाना कितना आपका आय होता है, तो ये सब खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना फिल करने के बाद अगर आपको पता था फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वंशावली आपको मांगा जाता है, वंशावली आपको मांगा जाता है, तो यहाँ पे वंशावली बनाना है, ठीक है। फोटो का निशान दिया गया, लेकिन हालांकि फोटो पहले लगता था, लेकिन अभी फोटो का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो वंशावली जिनके नाम से खतियान है, तो जैसे कि परदादा के नाम से है तो परदादा का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, एरो का निशान देंगे। और उनका बेटा कई गो, अगर 3 गो है तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे और 1 2 3 एरो का निशान देंगे और तीनों में नाम फिल करेंगे, ठीक है। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा का नाम, और फिर उनका बेटा का नाम फिल करेंगे नीचे का। और फिर यहाँ पे अगर 2 बेटा है तो 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे पहला बेटा, दूसरा बेटा, फिर यहाँ पे इनका बेटा का नाम लिखेंगे जिनका आप बनाना चाह रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आपको यहाँ पे वंशावली बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर उनका नाम लिखेंगे जिनका नाम आप यहाँ पे भर रहे हैं। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस जिनका खतियान में नाम है उनका नाम लिखना है। उसके बाद उनका कितने बेटा है दर्शाते जाना है कि उनका यहाँ पे 3 बेटा है, तीनों बेटा का नाम लिखेंगे। फिर किनका आप जिनका आप बना रहे हैं जाति प्रमाण पत्र, उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन पे आना है, फिर उन पे दर्शाना है कितना उनका बेटा है, फिर कितना बेटा है। उसके बाद धीरे धीरे करते जिनका जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका नाम तक आना है यहाँ पे आपको पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली बनाते हुए। तो अभी यहाँ पे आप सभी को बता दें, अभी आपको यहाँ पे दर्शा के नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ किस तरह से फिल कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप कलम से बताएंगे लिख के कि किस तरह से आप वंशावली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, इतना आप सभी को फिल करना होता है। अगर वंशावली में आपको नहीं पता है तो आप घर में अपने बुजुर्ग चाचा हो गए, दादा हो गए, पापा हो गए, उनसे आप पूछ के वंशावली बना सकते हैं, वो आपको बता देंगे। बराकी से यहाँ पे नाम, यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी नाम बता देंगे, उस तरह से आपको दर्शा देना, ठीक है। इतना करने के बाद आप सभी को यहाँ पे मुखिया द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर होता है। उससे पहले आपको यहाँ पे आवेदक का पिता का नाम यानी कि हस्ताक्षर, अगर पिता नहीं तो उनका माता भी कर सकते हैं, और शादीशुदा कोई लड़की है तो उसका पति भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आवेदक जिनका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे, और यहाँ पे मुखिया द्वारा यहाँ पे साइन होगा और मोहर होगा, ठीक है। जब ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद मुखिया द्वारा साइन और यहाँ पे मोहर होगा। उसी तरह से आप सभी को बता दें, मुखिया द्वारा यहाँ भी मोहर और साइन होगा। यहाँ पे 2 फॉर्म में आपको यहाँ पे साइन और मोहर होता है मुखिया की ओर से, ठीक है।
देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बस ये डिटेल्स आप सभी का होता है, बाकी यहाँ पे मुखिया का साइन होता है, जैसे कि यहाँ पीढ़ी दर साइन है तो यहाँ पे मुखिया का साइन लगता है, उसके बाद यहाँ भी आपको मुखिया द्वारा साइन कराना होता है। और इस डॉक्यूमेंट को फिल करने के यानी कि फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या अटैच करना है तो आप सभी को बता दें। जो आप वंशावली बनाए उस रायत का जो खतियान है, अभी तो यहाँ पे झारखंड में 1932 का खतियान चल रहा है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो वही आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1932 का खतियान का जो फोटो कॉपी यानी कि जेरोक्स होता है वो आपको अटैच करना है। साथ ही जिनका आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका आधार कार्ड आपको अटैच करके मुखिया के पास जाके साइन करा के आपको फिर प्रज्ञा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करा देना है। वहाँ पे आपको फॉर्म दीजिएगा, वहाँ पे फॉर्म लेने के बाद वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे यानी ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे और जो भी आपका रिसिप्ट होता है वो आपको रिसिप्ट दे देंगे। इतना करने के बाद आपको 15 से 20 दिन के बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन जाती है और उस 20 दिन के बाद आप जाति प्रमाण पत्र आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बस आपको वही जो रसीद आपको मिलता है रिसिप्ट उससे लेके जाना है, वहाँ पे आप देंगे। अगर बन जाता है तो वहाँ से आपको जो जाति प्रमाण पत्र है सर्टिफिकेट वो आपको निकाल के दे देंगे। बस इतना ही आपको करना होता है। तो आपको यहाँ पे बता दिए किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर किसी तरह का दिक्कत आती है फॉर्म फिलअप करने का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं।